रायपुर पश्चिम विधानसभा भारत माता के समीप में दत्ता फास्ट फूड के गली पे, जहाँ पास हजारों लोग लाखों लोग की यहाँ पास आबादी है, यहाँ पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पास हम प्लांट को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़े स्तर में चल रहा है। पहले भी हमने कवरेज किया, कवरेज को संज्ञान में लेते हुए जोन 8 के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, मुआयना किए और साथ ही इनको बंद करने के लिए, काम रोकने के लिए अभी तक 2 बार नोटिस दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके कार्य अभी भी जारी है, बहुत बड़े स्तर से जारी है। तो मिलीभगत की आशंका इस कारण से हम जतला रहे हैं कि 2 बार नोटिस आने के बाद भी काम अभी भी एकदम बिंदास होकर काम को कर रहे हैं, एकदम निडर होकर। कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लांट एक ऐसे आबादी क्षेत्र में लगा रहा है तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है राजनीति के ऊपर भी और शासन प्रशासन के ऊपर भी कि ये काम अभी आखिर बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि आम जनता के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको किस ने एनओसी दिया? पर्यावरण डिपार्ट, हेल्थ डिपार्ट, सिक्योरिटी डिपार्ट, कौन सा इसको विभाग ने एनओसी दिया है? आखिर कौन अधिकारी इसको एनओसी दिया है? लेकिन इसका जानकारी मिला कि ऐसा कोई एनओसी इनके पास प्राप्त नहीं किया गया है। जिसने कहीं चैलेंज कर रहा है रायपुर के नगर निगम के कमिश्नर को और साथ ही नगर निगम के महापौर को कि कार्य बंद नहीं किया जा रहा है, कार्य अभी भी चल रहा है। आबादी आम जनता से बात उन्होंने साफ तौर पर बताया है अगर आने वाले समय में 2 नोटिस के बाद बंद नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों का इसमें मिलीभगत संरक्षण है। कहीं ना कहीं मलाई मिठाई की बात भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पैसों की बात आता है तो अच्छे लोग बिक जाते हैं कि हर एक व्यक्ति की कीमत होता है, सब बोला जाता है। क्या ये कीमत ये जो बढ़ रहा है प्लांट उसमें दिखाया जा रहा है कि उन्हें काम अभी भी 2 बार नोटिस के बाद बंद नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी अधिकारियों का हाथ कपा रहा है नगर निगम का कि इस कार्य को रोक सके और सामान को जब्ती बना सके। जब्ती कब तक बनेगा आखिर इनका सामान? क्या इन पर कार्रवाई किया जाएगा? क्यों आम जनता का सीधा कहना अगर नहीं होगा तो विधायक निवास का और साथ ही नगर निगम का और साथ ही चक्का जाम किया जाएगा बड़े स्तर में। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, महापौर और साथ ही हम बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सभी भाजपा का। लेकिन इस प्रकार की जो प्लांट यहाँ पास लग रहा है, जहाँ पास लाखों की संख्या में लोग हैं, जो प्लांट को लगाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, किस प्रकार से लगा रहा है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और उनको 2 नोटिस दे दिया गया है, फिर भी उनका निर्माण आपके द्वारा जो बताया जा रहा है चालू है। निश्चित तौर पर नगर निगम की टीम, जोन 8 की टीम फिर जाएगी, उसका निरीक्षण करेगी। अगर वो निर्माण को चालू रखे होंगे तो उनका जो भी सामान होगा उसको जब्त करके लाया जाएगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा भारत माता के समीप में दत्ता फास्ट फूड के गली पे, जहाँ पास हजारों लोग, लाखों लोग की यहाँ पास आबादी है, यहाँ पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पास हम प्लांट को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़े स्तर में चल रहा है। इससे पहले भी हमने कवरेज किया, कवरेज को संज्ञान में लेते हुए जोन 8 के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, मुआयना किए और साथ ही इनको बंद करने के लिए, काम रोकने के लिए अभी तक 2 बार नोटिस दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके कार्य अभी भी जारी है, बहुत बड़े स्तर से जारी है। एक चैलेंज है रायपुर नगर निगम को और साथ ही जोन 8 को कि काम अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहा है। 2 नोटिस आने के बाद भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर इस प्रकार से अभी तक इसके ऑर्गेनाइजर लोग अगर काम को जारी रखते हैं तो एक चैलेंज होता है नगर निगम को, अधिकारी को, कि अभी तक काम बंद क्यों नहीं किया गया है। क्या इसमें कोई बड़ी मिलीभगत की आशंका है? तो मिलीभगत की आशंका इस कारण से हम जतला रहे हैं कि 2 बार नोटिस आने के बाद भी काम अभी भी एकदम बिंदास होकर काम को कर रहे हैं, एकदम निडर होकर। आम जनता में भी काफ़ी आक्रोश है, लेकिन जनता ने जब यहाँ जाना कि इसमें नोटिस दिया गया है जनता के शिकायत के बाद, तो कहीं ना कहीं वो लोग चुपचाप अभी हुए कि नोटिस आने के बाद कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन नोटिस आने के बाद भी कार्य और युद्ध स्तर से बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लांट एक ऐसे आबादी क्षेत्र में लगा रहा है तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है राजनीति के ऊपर भी और शासन प्रशासन के ऊपर भी कि ये काम अभी आखिर बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि आम जनता के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको किस ने एनओसी दिया? पर्यावरण डिपार्ट, हेल्थ डिपार्ट, सिक्योरिटी डिपार्ट, कौन सा इसको विभाग ने एनओसी दिया है? आखिर कौन अधिकारी इसको एनओसी दिया है? लेकिन इसका जानकारी मिला कि ऐसा कोई एनओसी इनके पास प्राप्त नहीं किया गया है, जिसके कारण से जोन वाले लोग ने और नगर निगम ने इनको 2 बार नोटिस दे चुका है। लेकिन कार्य अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है रायपुर के नगर निगम के कमिश्नर को और साथ ही नगर निगम के महापौर को कि कार्य बंद नहीं किया जा रहा है, कार्य अभी भी चल रहा है आबादी क्षेत्र में इस प्रकार से। और साथ ही हमने जब आम जनता से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया है अगर आने वाले समय में 2 नोटिस के बाद बंद नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों का इसमें मिलीभगत संरक्षण है। कहीं ना कहीं मलाई मिठाई की बात भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पैसों की बात आता है तो अच्छे लोग बिक जाते हैं कि हर एक व्यक्ति की कीमत होता है, सब बोला जाता है। क्या ये कीमत ये जो बढ़ रहा है प्लांट उसमें दिखाया जा रहा है कि उन्हें काम अभी भी 2 बार नोटिस के बाद बंद नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी अधिकारियों का हाथ कपा रहा है नगर निगम का कि इस कार्य को रोक सके और सामान को जब्ती बना सके।
जब्ती कब तक बनेगा आखिर इनका सामान, क्या इन पर कार्रवाई किया जाएगा? क्यों आम जनता का सीधा कहना अगर नहीं होगा तो विधायक निवास का और साथ ही नगर निगम का और साथ ही चक्का जाम किया जाएगा बड़े स्तर में। निगम के द्वारा इस प्रकार की अवहेलना 2 बार नोटिस देने के बाद भी कार्य किया जाना, प्रश्न चिन्ह उठता है कि इनके दबदबा का रुबाबी है उनका राजनीतिक संरक्षण का, कि अभी तक इनके कार्यों को बंद क्यों नहीं कराया जा सका है। क्या आम जनता के रोड में उतरने का वेट कर रहा है कि इतने बड़े अधिकारी को मलाई मिठाई मिल चुका है, जिसके कारण से नोटिस देने के बाद भी इनको जब्ती नहीं बना पा रहा है। इसमें जोन 8 के कमिश्नर को और साथ ही रायपुर नगर निगम के कमिश्नर महापौर को कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में आम जनता भी देख रहे हैं कि आखिर इसमें कार्रवाई कब तक होता है। देखना ये है, या फिर आम जनता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, महापौर और साथ ही बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सभी भाजपा का। लेकिन इस प्रकार की जो प्लांट यहाँ पास लग रहा है, जहाँ पास लाखों की संख्या में लोग हैं, जो प्लांट को लगाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, किस प्रकार से लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठता है। और साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्लांट है ये तिल्दा में या फिर ये साकरा में या फिर मांडर उस हिस्से में लगाया जाता है प्लांट को। लेकिन ये प्लांट को जिस प्रकार से इस जगह लगाया जा रहा है आबादी क्षेत्र के बीच में, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। नगर निगम के अधिकारियों के बीच में कब तक कार्रवाई किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद और साथ ही जोन 8 के जोन अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी से क्या कहना है उनका। सर, 2 बार नोटिस दे चुके हैं सर, जो प्लांट का निर्माण हो रहा है आपके वार्ड में, उसको 2 बार नोटिस जाने के बाद उसका काम एकदम युद्ध स्तर से जारी है। क्या अधिकारियों का भय खत्म हो चुका है जोन 8 के? देखिए, वो जो निर्माण चल रहा है उसमें पर्यावरण विभाग से भी जानकारी मंगाई गई है और उनको 2 नोटिस दे दिया गया है। फिर भी उनका निर्माण आपके द्वारा जो बताया जा रहा है चालू है। निश्चित तौर पर नगर निगम की टीम, जोन 8 की टीम फिर जाएगी, उसका निरीक्षण करेगी। अगर वो निर्माण को चालू रखे होंगे तो उनका जो भी सामान होगा उसको जब्त करके लाया जाएगा। सर, कब तक का जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सर, भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस प्रकार से अगर कोई बिजनेसमैन लोग अगर दिन दहाड़े अगर कोई लाखों की आबादी की संख्या में अगर प्लांट लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है अधिकारियों के ऊपर में कि अभी तक उसको जब्ती क्यों नहीं बनाया गया इतना दिन होने के बाद भी। देखिए, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है कि इस सरकार में अगर किसी प्रकार का कहीं भी रायपुर शहर नगर निगम के क्षेत्र में अतिक्रमण का काम अगर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसको जमीन दोज करने के लिए नगर निगम की कार्रवाई निरंतर चलते रह रही है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमको आता है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे जो भी हठधर्मिता से अपना काम करते हैं, अवैध रूप से काम करते हैं, उनको सबक सिखाना आता है और निश्चित तौर पर इनका भी जो काम चल रहा है, निश्चित तौर पर इनकी भी अच्छी कार्रवाई होगी।